दोस्तों आपको अब तक ये तो पता लग ही चुका होगा कि जो लेटेस्ट बज़वर्ड है क्रिप्टो की दुनिया में वो है एनएफटी। अब चाहे एनएफटी का वो प्रोजेक्ट हो, चाहे एनएफटी के टोकन्स हो, चाहे आर्ट हो, कुछ भी हो, पिछले 1-2 हफ्ते से एनएफटी के सारे प्रोजेक्ट्स ने और सारे टोकन्स ने मैसिव जंप लिया है प्राइस में। अब एनएफटीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। यहाँ पे टॉप 5 एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में वीडियो बनाया था और दूसरा बनाया था हैशमास्क के बारे में। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है एनएफटीज़ के बारे में तो ये वीडियोज़ देख सकते हैं। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है पिछले 24 घंटे में वो है ट्वीट्स को एज एन एनएफटी बाय और सेल करना। किसी भी पब्लिक ट्विटर अकाउंट की आप कोई भी ट्वीट को एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की ट्वीट हो, चाहे वो आपकी खुद की ट्वीट हो, चाहे किसी दोस्त के आपकी ट्वीट हो, आप किसी को भी ऑफर कर सकते हैं बाय करने का, उसको एनएफटी में कन्वर्ट करने का, और उसको आप बाय करके या तो रीसेल कर सकते हैं या फिर अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं। अब ये एकदम से स्टार्ट हुआ 24 घंटे पहले जब जैक ने, जो ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट करी और ट्वीट सिर्फ एक लिंक था, बट लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके चला गया वो लिंक जहाँ पे इस ट्वीट को, जब जैक का ट्विटर अकाउंट सेटअप हुआ था 2006 की, आप देख सकते हैं ये ट्वीट है, इसको एज एन एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब इस ट्वीट पे ऑफर्स आ रही हैं खरीदने की। तो जो लेटेस्ट ऑफर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, $2.5 मिलियन की यहाँ पे ऑफर चल रही है अभी इस ट्वीट को एज एन एनएफटी परचेज करने के लिए। अब यहीं पे आप देखेंगे कि जस्टिन सन भी इस पे एक्टिवली बिड कर रहे हैं और यहाँ पे $2 मिलियन की ऑफर जस्टिन की थी जिसको बीट कर दिया गया है और अब वो $2.5 मिलियन की हो चुकी है। तो यहाँ पे एक बिडिंग वॉर चल रहा है सिर्फ इस एक पर्टिकुलर ट्वीट के लिए। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कि आप खुद इसमें कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे ऑफर कर सकते हैं बिडिंग, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुए। तो फिलहाल जो ट्वीट आपको दिखी जैक से वो 24 घंटे पहले की है, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो गया। बट ये जो प्लेटफॉर्म है, जो सर्विस है, ये एक्चुअली में काफ़ी पुरानी है। आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर 3 2020 में इन्होंने ये सर्विस स्टार्ट कर दी थी। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं इसको रन होते हुए। बट सिर्फ जैक की एक कल की ट्वीट से ये जो चीज़ है, ये प्लेटफॉर्म है, वो वायरल हो चुका है। अब सेंट एज अ प्लेटफॉर्म काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है और सेंट पे मेरा जो अकाउंट है वो फरवरी 2020 का है, यानी कि 1 साल पहले मैंने सेंट पे अकाउंट बना लिया था। उस टाइम पे जो उनकी सर्विस थी वो थी बीटा, जिसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि आप कुछ भी यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं, चाहे इमेजेस हो, चाहे टेक्स्ट हो, और उसको एज एन एनएफटी आप सेल कर सकते हैं। बट रिसेंटली इन्होंने स्पेसिफिकली एक ट्विटर के लिए सर्विस बना दी है वैल्यूएबल्स, जो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स को एज एनएफटीज क्रिएट करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों कोई करना चाहेगा, ट्वीट को आप एज एन एनएफटी क्यों कन्वर्ट करेंगे, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन कि इसको लोग क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने उसका आंसर दिया है, व्हाई वुड आई पे टू ओन अ ट्वीट। Owning any digital content can be financial investment, hold sentimental value, and create a relationship between the collector and the creator. Like an autograph on a baseball card, the NFT itself is the creator's autograph on the content, making it scarce, unique and valuable. तो किसी भी चीज़ को जब आप वैल्यू करते हैं, मान लीजिए आपने एक कार्ड है जो आपके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू होल्ड करता है, और मान लीजिए आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो सचिन तेंदुलकर का आपको उस पर ऑटोग्राफ मिल गया, तो वो आपके लिए एक यूनिक चीज़ बन जाती है और आप उसको वैल्यू देंगे। तो यहीं पे किसी ने अगर कुछ ट्वीट करी है, अगर आप उसको ओन करना चाहते हैं, किसी सेलिब्रिटी की ट्वीट है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप पे करके बेसिकली उस ट्वीट ओनर से परमिशन ले रहे हैं, उसके सिग्नेचर ले रहे हैं उस ट्वीट के ऊपर कि वो जेन्युइन है, वो एनएफटी है और वो सिर्फ आपकी ही कॉपी है, आपने उसे ओन कर ली है। अब फिलहाल ये जो एनएफटीज क्रिएट हो रहे हैं ये बन रहे हैं मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर, और आप मेटामास्क एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। इथेरियम के अंदर आपको पे करना पड़ेगा, सिर्फ अभी इथेरियम ही ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप बिड लगाएंगे, ऑफर लेंगे, या आपकी ट्वीट पे अगर कोई बिड लगा के खरीदता है तो आपको बदले में इथेरियम मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। 95% जो भी ट्वीट का बिड अमाउंट है वो जाता है ओरिजिनल ट्वीट क्रिएटर को, 5% जाता है सेंट को, और एक बार आपने एनएफटी क्रिएट कर दिया, अगर आप उसको रीसेल करते हैं तो रीसेल पे 87.5% जाएगा आपको और 10% जाएगा ओरिजिनल क्रिएटर को, 2.5% जाएगा सेंट को। तो इस टाइप से यहाँ पे मैकेनिज्म है फ़ी का। किसी भी एक ट्वीट का यहाँ पे एक ही बार एनएफटी बन सकता है, तो वही वहाँ पे यूनिकनेस क्रिएट कर देता है। और अगर किसी ट्वीट पे ऑलरेडी बिडिंग चल रही है, कोई उस पर ऑफर कर रहा है प्राइस, तो नेक्स्ट जो बिडिंग अमाउंट है वो 10% ज़्यादा हो सकता है पिछले अमाउंट से। तो मिनिमम से मिनिमम जो भी प्राइस चल रहा है उसका 10% ऊपर आपको बिड लगाना पड़ेगा, या फिर $1 जो भी ज़्यादा अमाउंट हो। अगर मान लीजिए आपने किसी ट्वीट के ऊपर बिड लगाई है और वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो बिड लगाने के 24 घंटे बाद आप अपनी ऑफ़र कैंसिल कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है फ़िलहाल वायरल हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट ऑफ़र्स चल रही हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो कितनी सारी यहाँ पे ऑफ़र्स चल रही हैं। लेटेस्ट से यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया हुआ है और काफ़ी हाई ऑफ़र्स हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट सिर्फ ऑफ़र्स ही नहीं, यहाँ पे सेल्स भी हो रही हैं। सेल्स आप देख सकते हैं, 2 मिनट पहले यहाँ पे एक सेल हुई है, उससे पहले यहाँ पे 9 मिनट पहले हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे रैपिडली बाय सेल बिड्स लगा रहे हैं और इनको एनएफटीज़ की तरह यहाँ पे खरीद रहे हैं। अब हाईएस्ट बिड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रीसेंट सेल्स हुई हैं। ये देख सकते हैं सीजी की एक ट्वीट सेल हुई है यहाँ पे $6,600 में, 4.3 ईथर उसकी वैल्यू थी, और ये हो गई एक और सेल 3 ईथर में। पर ऑफर वाइज अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट से अगर सॉर्ट करें तो यहाँ पे जैक की ट्वीट पे चल रहा है $2.5 मिलियन, यहाँ पे सीजी की ट्वीट पे चल रहा है $1,20,000, और ऐसे करके आप देख सकते हैं एलॉन मस्क की ट्वीट पे भी किसी ने ऑफर किया है यहाँ पे $42,000। अब प्लेटफॉर्म पे खरीदना बेचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स है। कोई भी ट्वीट अगर आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप मेरी ट्वीट परचेज करना चाहते हैं, तो वो ट्वीट आप ओपन करेंगे, यहाँ पे उसका यूआरएल जो है वो कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट, और जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको वो ट्वीट एज एन एनएफटी दिखाई देगी। उसके बाद उस पर आप ऑफर लगा सकते हैं बाय करने का। आप क्योंकि यहाँ पे ये मेरी ट्वीट है तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पे इसको सेल करने पे डाल सकता हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बाय की ऑप्शन नहीं आ रही है। बट अगर इस ट्वीट को आप अपने अकाउंट में डालते हैं तो यहाँ पे आपको आएगी ऑफर की ऑप्शन। तो वो भी एक बार ट्राई करते हैं, किसी और अकाउंट की यहाँ पे ट्वीट उठाते हैं। तो ये मैंने ये वाली ट्वीट यहाँ पे उठाई है, इसमें एक बार फिर से जाएंगे यहाँ पे ट्वीट वाले बॉक्स में, और इसको हम बॉक्स में डालेंगे तो आप देख सकते हैं इस पर ऑलरेडी ऑफर्स चल रही हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी ऑफ़र डालनी है। जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसे 10% ज़्यादा डालना है यहाँ पे, मिनिमम 10%। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे डालता हूँ $40, तो $40 डालते ही यहाँ पे मैं ऑफ़र पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे साइड पे इथेरियम की वैल्यू आ रही है, $40 का मतलब है यहाँ पे 0.0261 ईथर। तो बस आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है और ऑफ़र पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके लिए खोल देगा यहाँ पे ऑप्शन मेटामास्क वॉलेट से पे करने की। अब क्योंकि ये इथेरियम नेटवर्क पे चल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इथेरियम की गैस फी कॉस्ट है तो फिलहाल अभी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $8.4 सिर्फ यहाँ पे गैस फी ही लग जाएगी आपको ऑफ़र क्रिएट करने में। बट इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी ट्वीट के ऊपर बिड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और अपनी ट्वीट को सेल पे लगा सकते हैं। सेल पे नहीं भी लगाएंगे, अगर कोई भी उसको खरीदना चाहता है तो बस वो यहाँ पे यूआरएल डालेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा ऑफर पर। सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करने के लिए और कुछ इथेरियम यहाँ पे बिड लगाने के लिए। अब जाने से पहले फाइनल थॉट्स, हालांकि ये वैल्यूएबल सर्विस है और ट्विटर के ऊपर ऐसी सर्विस आना मतलब कि आप सोच सकते हैं कि किसी भी पब्लिक अकाउंट पे अगर आप बिड लगा रहे हैं, अगर वो ब्लॉकचेन के बारे में नहीं भी जानते, एनएफटीज के बारे में नहीं भी जानते, तब भी उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी उनके अकाउंट में कि उनकी जो ट्वीट है उसको कोई खरीदना चाहता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी मास रीच है। ट्विटर पे जितने भी यूज़र्स हैं, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, अगर ब्लॉकचेन को जानता हो ना जानता हो, वो लोग भी ब्लॉकचेन से और एनएफटी से ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक स्नोबॉल इफेक्ट डाल सकता है एनएफटीज़ की ग्रोथ पर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये सर्विस जो है वो पसंद आई, क्या आप इसको यूज़ करेंगे। जो कुछ भी है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।